কোনো পরিবর্তন নয়, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ফলাফল অন্তত সে কথাই বলছে। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, যোগী আদিত্যনাথ, শিবরাজ সিং চৌহান, বিপ্লব দেব ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের একাধিক তারকা প্রচারকেরও বাংলা তৃণমূলের ভোট ব্যাংকে থা বসাতে পারল না বিজেপি। ভাঙা পাই খেলা দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী। অমিত শাহ যেখানে বুকবাজি দাবি করেছিলেন 220 আসন নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে, সেখানে বিজেপির ঝুলিতে এলো সাকুল্যে 75টি আসন। অন্যদিকে 2016 সালের আসন সংখ্যা রেকর্ড পেরিয়ে গেল তৃণমূল। বাংলা শাসক দল পেল 48%-এর বেশি ভোট। মূলত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন রাজ্যের 294টি আসনে তিনি প্রার্থী। 16 নির্বাচনের মতো ভোটের আগে ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে স্থানীয় স্তরে অনেক প্রার্থীর বিরুদ্ধেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী কাজ ছিল নানান অভিযোগ। স্থানীয় দেশি ভাবমূর্তি আড়াল করতে নিজের ভাবমূর্তিকে বাজি ধরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বাজি এবারে বাজিমাত করল তৃণমূল কংগ্রেসের এই জয়ে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের রাজ্য সম্পাদক শেখ রাজা। তিনি বলেন, এই জয় মা মাটি মানুষের জয়। মানুষ বিরোধীদের সব উৎসাহ জবাব ইভিএমে দিয়ে দিয়েছে। সেই জন্য তো আগেবারের থেকেও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছি আমরা। বিজেপি যে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি বাংলায় আনতে চাইছিল, বাংলার মানুষ তাকে সরাসরি নকআউট করে দিয়েছে। এদিন শেখ রাজার পাশাপাশি কৃষক নেতা মোহিত বলেন, আমরা কৃষকরা চেয়েছিলাম যাতে বিজেপি কোনোভাবেই রাজ্যে ক্ষমতায় না আসতে পারে। মানুষ আমাদের মতকেই সমর্থন করেছে, তার জন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। সব থেকে আগে আমি চ্যানেল 10 কে যা চ্যানেল 10 ইলেকশনের দৌরানে যা কাজ করেছে, অনেকটা টিভি চ্যানেল আছে, কিন্তু আমাদের পার্টির হয়ে যা চ্যানেল 10 কাজ করেছে এখন পর্যন্ত কোনো মিডিয়াকে আমরা ওরম দেখতে পাইনি। তো আমি এটা বলতে চাই, ये जो जीत हुई है केवल ये हमारी पार्टी की जीत नहीं है। इसमें मीडिया बंधु में चैनल 10 सबसे पहला हकदार है। कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा ये नहीं पता, पर चैनल 10 हर दिन से लेकर रात से लेकर, और आप लोग एंकर जो थे उनकी विजया दी, मैं आपको भी बहुत बहुत खुशी जाहिर करना चाहता हूं, इसलिए कि ये हमारी पार्टी की जीत नहीं, ये आपकी भी जीत है, इसलिए कि इसमें आपने भी मेहनत किया। बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग, जो टीएमसी के कार्यकर्ता के ऊपर में जुल्म किया, उस जुल्म को सहने वाले का भी जीत है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला जो अपने दिल में तमन्ना लेकर बैठा है कि मेरा बच्चा आगे चल के आईपीएस आईएएस पुलिस ऑफिसर बनेगा, केवल मुसलमान मिलिट्री के लिए नहीं, पुलिस के लिए भी है, डॉक्टर के लिए भी है। ये हमारी बंगाल की चीफ मिनिस्टर की हुकूमत बनने के बाद तभी मुमकिन है, ये कोई और, तो उनकी भी जीत है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग यहाँ पर आकर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की, कि किसी ने आपके दरवाजे तक में, आप टीएमसी के कार्यकर्ता है तो वहां भी जाके उन्होंने जय श्री राम का स्लोगन लगाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये उस घर की भी जीत है जिसने इस पैंडेमिक के समय में, इस कोरोना काल के समय में अपने घर को छोड़कर कड़ी धूप में लाइन लगाकर अपनी बटन का सही इस्तेमाल किया और टीएमसी पार्टी को कामयाब किया, ये उनकी भी जीत है। और सबसे पहला बात मैं ये भी बता देना आपको चाहता हूं कि आप देखे होंगे कि इस माहौल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, फारसी जितने भी लोग मौजूद है, बंगाल से इनको झाड़ू लगा के सफाया करके बंगाल एक धर्म की राजनीति नहीं, एक कर्म की राजनीति बनाकर, और इसका क्रेडिट हमारे चीफ मिनिस्टर को हाथ की मजबूत करके और पांव को मजबूत करके खड़ा किया। जो चुनाव हुआ इसलिए আমরা দেখেছি যে এখান থেকে অনেক লিড পেয়েছেন। হ্যাঁ, এই যে সাফল্য, একটা দলের সাফল্য, সেইভাবে কিভাবে কান্ডারি ছিলেন আপনারা? তো দলের সেনাপতি, দলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, একটু যদি দর্শকদের বলেন। देखिए, ये हम लोग दल के लिए, हम लोग केवल दीदी को देख के किए हैं पार्टी। हम लोगों का सुप्रीमो है हमारी माँ माटी मानुस ममता बनर्जी, और हमारे यहाँ के जो विधायक, हमारे जो कैंडिडेट हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब थे, इन्होंने बहुत अच्छा लीड किया। 1,19,435 वोट से कुछ ऐसे लीड किया इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो हमारी मटिया बुरुज के अवाम ने, हमारे मटिया बुरुज विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक प्रेसिडेंट ने, एक वार्ड प्रेसिडेंट, एक बूथ प्रेसिडेंट, सब ने अपना मोहब्बत का नज़ारा दिखाया और इस माहौल को इस तरीका का बनाया कि आज अगर पार्टी के लेवल में कहीं भी गूंज पहुंच रही है तो जिसमें से एक नाम मटिया बुरुज विधानसभा का भी आ रहा है। আইএসএফ যে বিষয়টা বারবার উঠে এসেছিল, ঠিক সেই এই মুহূর্তে একটা সিট বাদে কোনো জায়গায় সেই আইএসএফ কে খুঁজে পাওয়া গেল না, কি বলবেন? देखिए, एक बात मैं बोलना चाहता हूं आपको कि कोई भी पीर ज्यादा कहीं से भी, अगर वो पीर ज्यादा है, वो धर्म गुरु है, तो उसका एक अलग रिस्पेक्ट है। और अगर वो राजनीति तंत्र पे आता है
राजनीति करने के लिए। तो ये वही कबीरदास का दोहा सुने ना, अलगत नगरी छलकत जाए, कि आधा बाल्टी पानी कभी भी छलकता नहीं है। तो जो भरा बाल्टी पानी था वो आधा बाल्टी में आने का कोशिश किया। रिजल्ट आपके सामने है, केवल 1 सीट। এই যে মেরুকরণের একটা রাজনীতি আমরা দেখেছিলাম, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছিলেন ধর্ম যার যার, উৎসব সবাই। অনেকেই বিরোধিতা করেছিলেন এই যে একটা বিভাজন, সেইটা কার্যত সবাই মিলে রাজ্যে সবাই একই সাথে থাকলেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা কি বার্তা দেবেন, কিভাবে এগোবেন রাজ্যকে নিয়ে? देखिए, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ दीदी, आपने बहुत अच्छा बात कहा अपनी स्वामी विवेकानंद के बारे में जो आपने कहा, इसी को देख के फॉलो करके हमारी चीफ मिनिस्टर चलती है। आप ये बताइए, आप चैनल 10 के एज ए एंकर के हिसाब से आप बंगाल का शायद कोई ऐसा कोना है जो आप नहीं गए। कहीं भी टीएमसी के कार्यकर्ता ने किसी को ईंटा चलाया? कहीं भी टीएमसी के कार्यकर्ता ने यह कहा जय श्री राम? कहीं भी टीएमसी के कार्यकर्ता ने किसी का गाड़ी रोकाया? नहीं रोकाया। उन्होंने इलेक्शन के दौरान में हर टीवी में दिखाया गया कि बीजेपी वाला लोग टीएमसी को मारा, बीजेपी वाला लोग सबके घरों पे जाके जय श्री राम का नारा लगाए। तो क्या फायदा हुआ? आप जय श्री राम बोले, बंगाल का जनता बोला भाई जय श्री राम, बढ़ गई चाय की दाम। सबसे पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और चैनल 10 का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। असल में ये जीत जो है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है, ये जीत पूरे हिंदुस्तान की जीत आप कह सकते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे अहम हो जाता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति कहीं ना कहीं इस देश का एक इतिहास और देश के किसान के लिए इतिहास को पैदा करने वाली जमीन थी। देश के किसान ने आकर यहाँ पर लगातार कैंपेनिंग करा, प्रचार करा, हम देश के किसान के साथ यहाँ पर आए। तो पश्चिम बंगाल की भूमि एक राजनीति के इतिहास से एक ऐसी भूमि बन गई थी, और जिस पश्चिम बंगाल ने दिखाया कि आज भी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, इस देश में हिंदुस्तानी रहते हैं। इस देश के अंदर कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति, एजुकेशन की राजनीति और हेल्थ की राजनीति यहाँ पर चली, और जिस कारण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक होगा। और अगर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर शायद अगर एजुकेशन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर और हेल्थ के नाम पर इलेक्शन लड़ते, तो शायद पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर 101% सरकार बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जाति कार्ड खेला, और दूसरी ओर ममता बनर्जी ने देश के लिए, देश के किसान के लिए बात कर कर, देश की गरीब जनता के लिए, देश की गरीब आवाम के लिए बात कर कर लोगों का दिल जीता। क्योंकि 2 साल रही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने, 3rd टाइम अगर वापसी करी है, तो कहीं ना कहीं इस देश की जीत में बंगाल की जनता का भी बहुत बड़ा हाथ है। और बंगाल की जनता ने उन्हें वापस मौका इसलिए दिया है 3rd टाइम कि उन्होंने लोगों के लिए काम करा। और अगर इस देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री महिला है तो वो ममता बनर्जी है। और अगर वो सामने आती है और इस देश की नारी शक्ति, चाहे आज इस देश के अंदर अंतरिक्ष की बात हो, चाहे आज इस देश के अंदर मिलिट्री की बात हो, चाहे फिर वो डॉक्टर की बात हो, इंजीनियर्स की बात हो, तो कहीं ना कहीं महिला शक्ति जो है आज वो पुरुषों से भी आगे है। तो अगर महिला शक्ति आगे बढ़ती है तो इस देश के अंदर बहुत गर्व की बात है। और इस देश के महिलाओं की तो आप बात ही क्या करेंगे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिला कमला हैरिस के तौर पर। तो भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी की रानी का मंदिर है, लेकिन अगर असली झांसी की रानी आप कहें तो वो बंगाल के अंदर मौजूद है। और बंगाल की जनता ने इन्हें तीसरी बार मौका दिया और दिखाया कि आपको जाति धर्म कास्ट और रिलीजन की राजनीति ना कर कर यहाँ पर एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात कर। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10। একুশে বিধানসভা ভোটের ফলাফলে সবুজ ঝড় বাংলা জুড়ে, কিন্তু খটকা বেঁধেছে নন্দীগ্রামে। চূড়ান্ত ফল বেরোনোর সময় প্রথমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 1200 ভোটে জয়ী ঘোষণা করে দেওয়া হয়। পরে পুনর্গণনায় আবার 1600 ভোটে শুভেন্দু অধিকারীকে জয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। ভোটে জয়ের পরের দিন সাংবাদিক